ये कहानी है एक इंसान और एलियन के बीच के संबंध की, जिसके अंदर इंसान और एलियन काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक हम ऐसे पृथ्वी पर रह रहे हैं जहाँ पर इंसान और एलियन एक साथ रहते हैं। दूसरे ग्रहों की अलग अलग प्रजातियां साथ में रहती है। क्या एक इंसान एक एलियन पर इतना भरोसा कर सकता है कि जिसके लिए वो अपना सब कुछ दाव पर लगा दे? एंडिंग एक्सप्लेन इन हिंदी, प्रेजेंटिंग द ब्राइड। कहानी के शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाले को एक एलियन शूट कर देता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम वार्ड होता है। तभी वार्ड की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा है। वार्ड को घर के बाहर एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वार्ड बाहर आके देखता है तो एक पुलिस ऑफिसर सामने होता है, जो कि दिखने में काफी बदसूरत होता है। यह एक ऑर्क होता है और यह एक एलियन प्रजाति है। यह अपनी प्रजाति का पहला एक एलियन है जो कि पुलिस में भर्ती हुआ था, जिसका नाम निक होता है। निक वार्ड के साथ ही काम करता है। निक और वार्ड दोनों पार्टनर होते हैं। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वार्ड की बेटी बाहर आ जाती है और वो कहती है कि नानी के घर चलना है। तब निक, वार्ड और उसकी बेटी तीनों वहाँ से उसके नानी के घर चले जाते हैं। निक वहाँ पर जब अपनी बेटी को रूम के बाहर छोड़ रहा होता है तभी उसकी बेटी उसे कहती है कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो सपना उसने वार्ड ने सुबह देखा था वो एक दरअसल हकीकत घटना थी, जिसके अंदर वार्ड को गोली लगी होती है। जिसके बाद वार्ड अभी ठीक हो चुका है, लेकिन वार्ड को ये सपना हर रोज हर रात को आता है और उसकी फैमिली इसके लिए बहुत परेशान होती है और उसकी मासूम बेटी भी। उसकी बेटी उसे कहती है कि तुम्हें निक का साथ छोड़ देना चाहिए। निक एक ऑर्क है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वार्ड अपनी बेटी को समझाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, वो मेरा पार्टनर है। निक वापस आता है और वो साथ में वार्ड होता है गाड़ी में। दोनों पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं। वार्ड निक को कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं सब कुछ भुलाना चाहता हूँ, सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ। और निक हाँ कर देता है। जब ये दोनों स्टेशन जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में ड्रेस बदल रहे होते हैं तभी उसके साथी वार्ड के उसे कहते हैं कि वार्ड तुम एक एलियन के साथ हो, तुम्हारा पार्टनर एक एलियन है और जो कि भरोसे के लायक नहीं है, वो तुम्हें एक दिन मरवा के रहेगा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन वार्ड उसे कहता है कि निक ऐसा नहीं है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। इन सभी की बातों सुनने के बाद वार्ड भी परेशान हो जाता है। वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि एक और के साथ पार्टनरशिप में रहना चाहिए या नहीं। जब पार्टनर आपस में बांटे जा रहे थे तब वो अपने सुपरिटेंडेंट से कहता है कि क्या वो अपना पार्टनर चेंज कर सकता है। उसका हेड उसे बताता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा यही पार्टनर रहेगा। उन्हें एक कॉल मिलती है जिसमें कहते हैं कि एक आदमी तलवार लिए रोड पर घूम रहा है। ये दोनों उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। जब ये दोनों उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तब वो कुछ भविष्यवाणी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो निक से पूछता है ये कौन सी भाषा में बोल रहा है, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? लेकिन निक उसे मना कर देता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहा है। दरअसल वो इंसान एक भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है, जो उसके अंदर बताया जाता है कि इंसान और एक और पृथ्वी को बचाएंगे। उस आदमी को जब जेल के अंदर कैद करके वार्ड बाहर आ रहा होता है तब उसे दो ऑफिसर सामने खड़े होते हैं। वो ऑफिसर वार्ड को कहते हैं कि निक ने तुम्हें धोखा दिया है, निक ने उस आदमी को जानबूझकर छोड़ दिया जिस आदमी ने तुम्हें गोली मारी है, क्योंकि वो आदमी नहीं था, वो भी एक एलियन था जिसने तुम्हें गोली मारी और निक भी उसी कबीले का है। वो दोनों ऑर्क हैं, इसलिए हमें तुम्हारा बयान चाहिए ताकि हम निक को नौकरी से निकाल सके। और वार्ड को एक वॉइस रिकॉर्डर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम उसका कन्फेशन लो ताकि हमारे पास उसके खिलाफ एक पुख्ता सबूत हो। पहले तो निक मना कर देता है, वो कहता है मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बाद में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और उसे हाँ करना पड़ता है, क्योंकि जो सबूत उन ऑफिसरों ने दिखाए थे वो पूरे सबूत निक के खिलाफ थे। उस पागल आदमी से मिलने तो फेडरल एजेंट आते हैं जिसे वार्ड ने पकड़ा है। ये दोनों फेडरल एजेंट मैजिक टास्क फोर्स के होते हैं, जो कि देश के अंदर कहीं पर भी अगर मैजिक से संबंधी घटना हो तो ये दोनों एजेंट उस पर कार्रवाई करते हैं। वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम भविष्यवाणी के बारे में क्या जानते हो? तो वो आदमी उन्हें बताता है कि तमराज आने वाला है। भविष्यवाणी के मुताबिक तमराज सभी प्रजातियों को खत्म कर देगा। ये एजेंट उसे कहते हैं कि हमारा काम ब्राइट और छड़ियाँ ढूंढना ही है, क्योंकि ये आदमी उन्हें बताता है कि लेला के पास जादू की छड़ी है और वो टीका को ढूंढ रही है। अगर टीका मिल गई तो जादू की छड़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि टीका मिलने पर लेला के लिए जाल बिछा सकते हैं। वो आदमी इतना डरा हुआ होता है कि वो कहता है कि तमराज आ रहा है। तमराज से कैसे लड़ोगे? तोपों से, बंदूकों से? तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। उस पर हमला कैसे करोगे? ड्रोन से? वो कहता है कि 2000 साल पहले जादू से उसे रोका गया था और उसे दोबारा
दोबारा जादू से ही रोक सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे कैसे भी नहीं रोक सकते। जादू ही एक उपाय है जिससे हम उसे रोक सकते हैं। जब वार्ड और निक राउंड पर होते हैं तो उन्हें कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि एक जगह पर कुछ गड़बड़ है। जब उस लोकेशन पर वो पहुंचते हैं तो अचानक उन पर गोलियां चलने लग जाती है। जब वो दोनों फायर बैक करते हैं तो एक बंदा मारा जाता है और वो उस घर के अंदर घुस जाते हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें आंखें फटी की फटी रह जाती है। चारों तरफ लाशें बिछी होती है। उन लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें धधकती हुई आग में लिटा दिया गया। जब वो दोनों और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जादूगरनी दिखाई देती है जिस पर काला जादू किया हुआ होता है। तभी वार्ड हेडक्वार्टर को फोन करके मैजिक टास्क फोर्स वालों को बुला लेता है और टीका अभी भी फरार है। तभी उन्हें कुछ भागने की आवाज सुनाई देती है। तो जब उस लड़की को पकड़ते हैं तब देखते हैं कि उसका नाम टीका होता है और उसके पास एक जादू की छड़ी होती है। ये लड़की जिसका नाम टीका होती है वो कहती है मुझे और छड़ी को बचाओ। जब बाकी के ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं तो वार्ड उन सबको बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ और उन सभी को छड़ी दिखाता है। छड़ी देखने के बाद सभी की नीयत में खोट आ जाती है क्योंकि इस छड़ी की कीमत करोड़ों में होती है ब्लैक मार्केट में। वो सभी वार्ड को समझाते हैं कि तुम उस एलियन ऑर्क अपने पार्टनर को मार दो, सारा इंजाम उस पर डाल देंगे कि उसने उस लड़की को मार दिया, तभी हमने उसे मार दिया और तुम आजाद हो और सारे पैसे अपन आपस में बांट लेंगे। लेकिन वार्ड एक वफादार पुलिस वाला निकलता है। वो बाहर जाता है और सभी पुलिस वालों को गोली मार देता है। ये सब देखकर निक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। निक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वार्ड ने उन सबको गोली क्यों मारी। वार्ड उन सबको समझाता है कि अगर मैं उन सबको नहीं मारता तो वो हम दोनों को मार देते। निक वार्ड को बताता है कि मैंने उस ऑर्क को क्यों छोड़ा क्योंकि वो ऑर्क बेकसूर था, ये वो ऑर्क नहीं था जिसने तुम्हें गोली मारी। वो कहता है कि मैंने उसे सूंघा था क्योंकि और प्रजाति के लोगों के अंदर सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। वो कहता है वो अलग था। तभी वहाँ पर लोकल गैंग वाले आ जाते हैं। वो सभी वार्ड को कहते हैं वो छड़ी हमें दे दो। वार्ड उसे कहता है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस गैंग का जो लीडर होता है उसका नाम पॉइजन होता है। पॉइजन वार्ड को कहता है कि वो उसका इलाका है, वो छड़ी भी उसी की हुई और वो छड़ी मैं लेकर रहूंगा। निक और वार्ड वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। वार्ड गाड़ी को तेजी से सीधी दिशा में भगा रहा होता है। तभी टीका उसे कहती है गाड़ी को रोको, लेकिन वार्ड उसकी नहीं सुनता है। तभी अचानक एक इनविजिबल दीवार से उनकी गाड़ी टकरा जाती है जिससे गाड़ी के आगे का पोर्शन पर कच्चे उड़ जाते हैं क्योंकि छड़ी में बंद का मैजिक किया हुआ होता है जिसके कारण छड़ी अपनी मालिक से ज्यादा दूर नहीं जा सकती ताकि छड़ी मालिक के आसपास ही रहे। टकराने से उन्हें काफी चोटें आई लेकिन वो फिर भी बच जाते हैं। घटना स्थल से दूर जाने के बाद उस जगह पर एक जादूगरनी आती है जिसका नाम जो कि इन्फर्नी एल्फ होती है। ये उन सभी इन्फर्नी एल्फ की बॉस होती है। ये छड़ी उसी की होती है। छड़ी न मिलने पर ये इतना गुस्सा हो जाती है कि अपनी साथी एल्फ का गला काट देती है। जब निक और वार्ड एक बार से होकर गुजरे होते हैं तो फिर वहाँ पर भी एक लोकल गैंग से उनसे लड़ाई हो जाती है। मैजिक टास्क फोर्स वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक इन्फर्नी एल्फ का गला कटा होता है और उनको अंदाजा लग जाता है कि उसको अभी तक छड़ी नहीं मिली है क्योंकि वो छड़ी के बिना अभी भी कमजोर है। इसलिए मैजिक टास्क फोर्स वाले एजेंट उससे पहले उस छड़ी को ढूंढना चाहते हैं। जब वार्ड और निक की फाइट हो रही होती है तभी वहाँ पर इन्फर्नी एल्फ आ जाती है और वो सभी गैंग वालों को मार देती है। इतने में वार्ड और एल्फ और टीका तीनों एक साथ वहाँ से भी भाग जाते हैं। फिर वहाँ से भागने के बाद वार्ड अपने एक वफादार दोस्त को कॉल करता है। उसको भरोसा होता है कि उसको सब कुछ बताने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसे बुला के उसे सारी बात बताता है तो वो कॉल करके अपने हेडक्वार्टर बात करता है। जैसे ही बात कर रहा होता है तो उसे कोई दूर से गोली मार देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी वार्ड, निक और टीका वहाँ से निकल जाते हैं। वार्ड और इन्फर्नी एल्फ की काफी ज्यादा लड़ाई होती है और जैसे तैसे वो वहाँ से भी भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनसे बचकर जब वो भाग रहे होते हैं तब उन्हें और की गैंग पकड़ लेती है। वो उन्हें छड़ी के बारे में पूछता है तो वो उन्हें साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास वो छड़ी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और की गैंग का सरदार कहता है कि आज हम बलि देंगे और वो कहता है कि आज मेरा बेटा बलि देगा। लेकिन उसका बेटा निक को गोली नहीं मार पाया क्योंकि ये वही और होता है जिसे निक ने उस दिन भागते वक्त छोड़ा था क्योंकि ये बेकसूर होता है और वो कहता है कि मैं पिताजी नहीं कर सकता। तब उस गैंग का सरदार और उसे अपने घर भेज देता है और वो कहता है कि मैं करूंगा ये काम, इन तीनों की बलि आज मैं दूंगा। और वो अपने बेटे से गन लेता है और निक को गोली मार देता है, उस गहरे कुएं में धकेल देता है। इतने में उस यंग एल्फ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कोहनी के अंदर छुपाई हुई छड़ी को बाहर निकालती है और जादू से सभी को दूर कर देती है और फिर जादू से वापस निक को जिंदा कर देती है उस गहरे कुएं से बाहर निकालकर। टीका वार्ड को बताती है कि उसे लैला को छड़ी से दूर रखना होगा, नहीं तो वो तमराज को जगा देगी और पूरे संसार में चारों तरफ बुराई ही बुराई होगी। जादू करने के बाद टीका बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसके चेहरे पर चारों तरफ काले काले दरार सी होने लग जाती है। तो वार्ड कहता है तुम्हें ठीक कैसे करें, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन टीका कहती है मुझे घर ले चलो, वहाँ पर एक तालाब है पेड़ के नीचे, उस पानी के अंदर जाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। वार्ड उसे पूछता है कि घर कहाँ पर है
है। वो कहती है जहाँ पर अभी हम आए थे, लेकिन वॉर्ड कहता है नहीं नहीं, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा गोलियां चली है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो एक घटना स्थल है, वरना हम सारे फंस जाएंगे। लेकिन निक उसे समझाता है कि हमें टीका को बचाने के लिए वहाँ पर वापस जाना ही होगा। जब वो घर पे गए तो पहले से वहाँ पर लैला और उसके 2 साथी वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे वो वहीं पर आएंगे और उनसे छड़ी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। निक, वॉर्ड और लैला के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है उन सभी के बाद। लैला के साथियों को तो निक और वॉर्ड आसानी से मार देते हैं, लेकिन लैला को मारना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि लैला के घाव तेजी से वापस भर जाते थे। जब भी वो उसे गोली मारते उसके घाव फिर भर जाते और वो जिंदा हो जाती। जब वॉर्ड टीका को तालाब के अंदर ले जाता है, धीरे धीरे टीका ठीक होने लगती है, तभी फिर लैला जिंदा हो जाती है और छड़ी को अपने कब्जे में कर लेती है। निक के हाथ में गन होती है, वो शूट करता है लैला के हाथों पर, जिससे छड़ी गिरकर वॉर्ड के सामने आ गिर जाती है। जैसे ही वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, तभी लैला उसे कहती है कि जैसे तुम इसे छुओगे तुम मारे जाओगे। तो वॉर्ड उसे बोलता है कि मैं तो मरूंगा, साथ में तुम सब लोग भी मेरे साथ मरोगे, क्योंकि छड़ी को जो भी छूता है उसके आसपास के सारे लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए वॉर्ड सोचता है कि मैं अपने बलिदान देकर भी इस दुनिया को बचा लूंगा। वॉर्ड के छड़ी को छूने से पहले निक उसे कहता है कि दोबारा सोच लो। तो वॉर्ड उसे कहता है तुम भी तो कहते हो कि हम भविष्यवाणी के अंदर हैं, तब मुझे क्या होगा। ये कहते हुए वॉर्ड छड़ी को छू लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तब निक कहता है कि तुम भी एक एल्फ हो, इसलिए तुम बच गए। तभी उससे मारने के लिए उसकी तरफ लैला भागती है। तब टीका वॉर्ड को वॉर का जादुई मंत्र बताती है और जिससे लैला हवा में भाप बन जाती है और वहीं पर मारी जाती है। इस तरह पूरी दुनिया को बुराई से बचा लिया गया। फिर हम देखते हैं कि वॉर्ड और निक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, बेड पर लेटे। उन्हें वहाँ पर समझाया जाता है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, जो भी देखा तुम सब भूल जाओ और तुम पर कोई किसी प्रकार का केस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को मारा था। फिर अगले ही दिन उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचाया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।